अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चरक का काल। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर चरक का काल निर्धारित किया जा सकता है। ऊपरी सीमा पर यदि विचार करें तो निम्नलिखित बातें आती हैं। पाणिनि ने यद्यपि चरक शब्द का प्रयोग किया है, तथापि कठ तथा माणवाचक शब्दों के साचर से वो कृष्ण यजुर्वेदी शास्त्र विशेष के लिए किया गया प्रतीत होता है, चरक संहिता के रचयिता के लिए नहीं। अतः चरक का काल पाणिनि के बाद होना चाहिए। पाणिनि का काल 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। बौद्ध धर्म की छाया मिलने से तथा बौद्ध मतों का वर्णन होने से बुद्ध के आविर्भाव 5वीं शती ईसा पूर्व के बाद में चरक का काल होना चाहिए। निम्न सीमा पर विचार करने से निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान जाता है। वाग्भट प्रथम मतलब 6ठी शताब्दी ने चरक को स्वतः स्पष्टता उद्धृत किया है, अतः चरक का काल उसके पूरे होना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति दैट इज 3री सदी ने चरक के अनेक विषयों का ज्यों का त्यों उद्धृत किया, अतः चरक उससे भी पूर्व होने चाहिए। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष प्रथम या 2री शती ने भी चरक संहिता के अनेक विषयों को लिया है। पौराणिक छाया होने से उसे उपनिषदकालीन अग्निवेश का अंश नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार चरक का काल पाणिनि और कनिष्क के बीच ठहरता है। महाभाष्यकार पतंजलि से अनेक साम्य रखने, वेद को आप्त प्रमाण मानने तथा देवता गौ ब्राह्मण आदि की पूजा का बहुशः विधान होने कारण चरक काल शुंग काल द्वितीय शती ईसा पूर्व होना चाहिए। शुंग काल में बौद्ध धर्म रहते हुए वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म एक बार पूरे जोर पर आ गया था। मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई थी जब वर्णाश्रम व्यवस्था निर्धारित हुई। तत्कालीन मनु के सदृश अनेक विचार चरक में मिलते हैं, यथा चतुष्पाद धर्म तथा आयु का युगों में क्रमशः ह्रास। नावनीतक में चरक का उल्लेख नहीं है, यद्यपि अग्निवेश आदि आचार्यों के नाम हैं। इससे प्रतीत होता है कि या तो चरक का आविर्भाव ही उस समय तक न हुआ, और यदि हुआ भी हो तो कुछ ही पूर्व हुआ हो जिससे उनकी प्रसिद्धि न हुई हो। नावनीतक का काल लगभग ईस्वी सन के बाद 2री शती माना जाता है, किंतु उसके अंतरंग अध्ययन से पता चलता है कि वो और पूर्व का हो सकता है। मिलिंद पन्हु 2री शती ईसा पूर्व में भी चरक का उल्लेख नहीं है। संभवतः चरक संहिता बनने के बाद भी बहुत वर्षों तक मूल रचयिता अग्निवेश के नाम पर जानी जाती थी। स्यातगुप्त काल में चरक का नाम प्रसिद्ध हुआ, उसके बाद से चरक का नाम स्पष्टता मिलने लगता है। सुश्रुत के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। आद्य सुश्रुत तथा वृद्ध सुश्रुत दोनों का नाम एक ही होने के कारण सुश्रुत की प्रसिद्धि अग्निवेश काल से ही थी। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क का राजवैद्य था और इसका आधार बौद्ध त्रिपिटक का चीनी अनुवाद बताया जाता है। किंतु कनिष्क बौद्ध धर्मानुयायी था और उसके राजकवि अश्वघोष तथा नागार्जुन भी बौद्ध थे, जबकि चरक संहिता में वेद ब्राह्मण धर्म तथा आस्तिकता का प्रतिपादन है। महर्षि चरक जैसा यावर और स्वच्छंद व्यक्ति किसी राजा के दरबार से संबंध हो, यह भी स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता है। अतः अंतरंग साक्ष्यों के आधार पर चरक कनिष्क कालीन नहीं सिद्ध होता है। यह बात दूसरे के चरक नाम कोई अन्य व्यक्ति कनिष्क का राजवैद्य हो, किंतु वह चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता नहीं मालूम पड़ता। कनिष्क कुषाण वंश का था, जो शकों की ही विशेष शाखा थी। शक मध्य एशिया की एक घूमने फिरने वाली जाति थी। संभव है शकों के संप्रदाय में चरक का नाम प्रचलित हो और उन्हीं में से एक कनिष्क का वैद्य हो। मिलिंद पन्हु 2री शती ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। इसमें अन्य शास्त्रों के साथ चिकित्सा का भी उल्लेख है। इसमें 6 प्रसिद्ध नास्तिक आचार्यों का भी उल्लेख है, जिनके मतों का खंडन चरक ने किया है। बौद्धों की चारिका का भी इसमें निर्देश है। वाद तथा निग्रह का भी उल्लेख हुआ है। अतीत, अनागत तथा वर्तमान वेदना प्रत्येक 36 प्रकार की, और इस प्रकार कुल मिलाकर 108 प्रकार की वेदना बतलाई गई है। रस का परिज्ञान जीवा पर निपात के द्वारा चरक में बतलाया गया है, इसमें भी ऐसा ही है। एक प्रसंग में कहा गया है कि ऐसा कोई वैद्य जो पृथ्वी का सभी औषधों का ज्ञान रखता हो। इसी प्रकार का एक प्रसंग चरक में भी है। चरक संहिता के प्राज्ञेय तत्कुर्याद धित्तम विद्यादम यद आत्मन सूत्रस्थान के 7/57 की छाया इसके प्रतिगति एव तत्कुर्याद यज ज्ञानियाद हितम आत्मनः पर स्पष्ट रूप से मिलती है। इस प्रकार चरक संहिता का काल इसके आसपास रखना चाहिए। डॉक्टर दासगुप्त ने दार्शनिक पृष्ठभूमि में चरक के काल का सूक्ष्म विवेचन किया है। उनका कथन है कि चरक में 24 तत्वात्मक सांख्य का निरूपण है, अतः यह ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है 200 ईसा पूर्व, जो 25 तत्वों का प्रतिपादन करती है, से प्राचीन है। गुणरत्न ने मौलिक तथा अपर 2 सांख्य संप्रदायों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम 24 तत्व था, द्वितीय 25 तत्व मानता है। महाभारत में इसके अतिरिक्त एक 26वां तत्व वाला संप्रदाय भी निर्दिष्ट है। चरक संहिता में मौलिक के आद्य सांख्य के अनुसार प्रतिपादन है, जो कि प्राचीनतम है। वैशेषिक सूत्र भी अत्यंत प्राचीन, संभवतः प्राग बौद्ध कालीन है। चरक ने पदार्थों का वर्णन उनके अनुसार किया है। संभाषा विधि एवं वाद मार्ग का चरक संहिता तथा न्याय सूत्र दोनों में वर्णन है, जिससे प्रतीत होता है दोनों ने किसी पूर्ववर्ती समान स्रोत से लिया हो, किंतु जाति का वर्णन चरक में नहीं है। अनुमान के त्रिविध भेदों का नामकरण भी नहीं है तथा विषय का स्वरूप
सरल है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चरक संहिता न्याय सूत्र की पूर्ववर्तिनी है। पंचवाक्य वाक्य भी चरक संहिता से ही न्याय सूत्र में आया है। इन आधारों पर डॉक्टर दासगुप्त चरक को कनिष्ककालीन 78 ईसा मानते हैं। डॉक्टर दासगुप्त को उपयुक्त विवेचना से सहमत हुए भी चरक का कनिष्क का समकालीन मानने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। धार्मिक परिस्थिति तथा अन्य तथ्य जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है इसके पक्ष में नहीं है। वस्तुतः चरक का काल शुंग काल दूसरी शती ईसा पूर्व होना चाहिए, जो पातंजल महाभाष्य तथा योग सूत्र का भी रचना काल है। बल्कि चरक को इन दोनों से कुछ पूर्व ही रख सकते हैं। प्रत्यक्ष में बाधक जिन कारणों का उल्लेख महाभाष्य ने और पुनः सांख्यकारिका ने किया, उस वचन का स्रोत चरक संहिता से ही प्रतीत होता है। श्री गुरुपद हालदार जो 2 चरक मानते हैं, एक वैशंपायन का शिष्य तथा दूसरा कनिष्क का राजवैद्य, दूसरे चरक का नाम वो कपिल बल भी बतलाते हैं। उनका मत है कि मूल संहिता चरक ने बनाई और दूसरी चरक ने उसका आंशिक प्रतिसंस्कार किया। इसके बाद उनका कथन है कि तथाकथित कपिल बल के पुत्र ने तथा पुनः दृढ़बल ने और अंत में चंद्रन ने संहिता का प्रतिसंस्कार किया, किंतु इसका क्या आधार है यह उल्लेख उन्होंने नहीं बतलाया। फिर यदि वैदिक काल में चरक को रखेंगे तब अग्निवेश तथा आत्रेय को कहाँ ले जाएंगे? वस्तुतः चरक एक ही हैं जिसे पतंजलि के कुछ पूर्व रखना चाहिए, जैसा कि स्वयं श्री हलदर ने लिखा है। डॉक्टर सी कुन्हन राजा की मान्यता है कि चरक शब्द संस्कृत का नौकर पहलवी भाषा का प्रतीत होता है। ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में चरक संहिता की पहलवी भाषा में अनुवाद भी हुआ है। इस आधार पर भी चरक का काल दूसरी शती ईसा पूर्व रखने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ऐसा लगता है जिस प्रकार शल्यतंत्र में धन्वंतरी का एक संप्रदाय बन गया, उसी प्रकार इस चरक का भी एक संप्रदाय प्रचलित हुआ जो चिकित्सा में एक विशेष प्रकार की दक्षता रखते थे। उज्जैनी के चस्टन परिवार से शकाधिपति नहपान के दामाद ऋषभ दत्त द्वारा चरक समाज को दान देने का उल्लेख शिलालेख में मिलता है। वराहमिहिर तथा पूर्ववर्ती व्याख्याताओं ने भी इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि यह संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद की चरक शाखा से नितांत भिन्न रहा हो। अतः सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के जो संकेत चरक संहिता में उपलब्ध हैं, उनके अनुसार चरक को शुंग काल जैसे दूसरी शती ईसा पूर्व या मौर्य शुंग काल की संधि रेखा पर तीसरी शती ईसा पूर्व रखना चाहिए।